नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। कश्मीरी खातून इकरा नजीर ने स्टार्टअप के जरिए कायम की अपनी अलग शिनाख्त। श्रीनगर में शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की जानिब कैंप का किया एहतमाम और स्ट्रेटेजिक तौर पर अहमियत के हामिल जोजिला टनल पर तामीराती काम पूरी रफ्तार से जारी। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर की एक ऐसी खातून की जिन्होंने स्टार्टअप के जरिए अपनी एक अलग पहचान कायम की है। ऐसे तो कश्मीर अपनी कुदरती खूबसूरती के अलावा मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है, पर जब बात शादी जैसे आयोजनों की आती है तो फिर काफी तैयारियां करनी पड़ती हैं, जो काफी चुनौती भरा होता है। ऐसे में बारामूला की रहने वाली इकरा नजीर ने एक नई पहल की है। उन्होंने दावत बुक नामी एक एआई ऐप के जरिए लोगों के इस काम को बेहद आसान बना दिया है। इस ऐप में शादी के रसूमात में होने वाले हर एक कामों को एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया है। इकरा ने इस स्टार्टअप के जरिए न सिर्फ अपनी पहचान बनाई है, बल्कि दूसरों को भी रोजगार फराहम किया है। किस सोच और नजरिए के साथ इन्होंने इस काम को शुरू किया है, आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं और ये बताएं कि आपने एजुकेशन कहां तक हासिल की है, साथ ही आपकी दिलचस्पी इस शोबे में किस तरह से आई जो आपने स्टार्टअप शुरू किया। मेरा नाम इकरा नज़ीर है। मैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मेरी जो स्कूलिंग है वो भी वहीं से हुई है, सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल। देन मैंने अपना बैचलर्स मास्टर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही किया हुआ है। उसके बाद मैंने एक मिडल ईस्ट बेस आईटी कंपनी ज्वाइन की थी एज एन इंटर्न, एंड उसी कंपनी से बहुत ऐसे कॉन्टैक्ट्स थे जिनकी वजह से लाइक आई गॉट अ ब्रॉडर विजन ऑफ थिंग्स, और पता चला कि लाइक क्या कर सकते, टेक्नोलॉजी को हम कैसे टूल बना सकते हैं, लेवरेज कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को टू क्रिएट वंडरफुल थिंग्स। इस तरह के अनोखे काम में आपने अपने आप को किस तरह साबित किया, इसे बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि इस शोबे में आपकी वर्किंग लाइफ कैसी रही है। हमेशा से दिमाग में था कि कुछ करना है, खुद से भी करना है, बिसाइड्स व्हाटएवर वाज हैपनिंग अराउंड जॉब्स में कंटिन्यूसली, कभी फ्रीलांसिंग, कभी फुल टाइम, कभी कुछ भी। तो बट समहाउ कुछ लग रहा था कि मिसिंग है। एंड देन एक इवेंट पे ही थे हम जहाँ के बर्ताव हो रहा था, एंड इट केम टू माई माइंड कि कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी का के यूज़ से इस बर्ताव को सिंप्लीफाई किया जाए। बट दैट वाज नॉट इट, उतना सिंपल सोल्यूशन वो तो कोई भी कर सकता था। सो धीरे धीरे बहुत सारी आइटरेशंस हो गई इस दावत बुक की। और मेरे दिमाग में आया, फर्स्ट थिंग था कि चलो बर्ताव को डिजिटलाइज करते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारी आइटरेशंस दिमाग में आई और दावत बुक केम इनटू एग्जिस्टेंस। सो दावत बुक क्या है? इट्स अ कल्चरल टेक स्टार्टअप। आपके इस काम को किस तरह से सराहना मिल रही है, इसके बारे में भी बताइए। सो दावत बुक क्या है? ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि ब्लेंड है टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशंस का, जो कि हमारी कल्चरल सेलिब्रेशंस होती है, चाहे शादियां हो, रिटायरमेंट्स हो, एंगेजमेंट्स हो, बर्थडेज हो फॉर दैट मैटर इवन। तो उन सब ओकेजन्स में क्या होता है, बहुत हासिल होता है, लाइक स्टार्ट से एंड तक बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, और मैनुअली ट्रेडिशनल तरीक़ों से, पुराने तरीक़ों से। तो उस सारे को हम डिजिटलाइज कर रहे हैं। आगे चलकर आप इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहती है जिससे लोगों को और भी सुविधा मिल सके। वी ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ गर्ल्स जो हमारे अराउंड अभी घर से काम करना चाह रही है। आर्टिजनल मार्केट प्लेस एक है हमारी ऐप में, तो उन लड़कियों के लिए एक सेल्स प्लेटफॉर्म है थ्रू दावत बुक। फॉर एग्जांपल, लड़कियां कस्टमाइज गिफ्ट्स बनाती है पर्टिकुलर शादी के लिए, या निकाहनामा बनाती है फॉर एग्जाम्पल, या वो पेन्स बनाती है, मेहंदी प्लेटर्स होते हैं, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें आजकल कस्टमाइज गिफ्टिंग में आ गई है। तो उनके लिए भी एक आर्टिजनल मार्केट प्लेस है हमारे प्लेटफॉर्म पे। स्मार्ट इवेंट मैनेजमेंट के इस दौर में आप किन किन बातों का ख्याल रखती है। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो दिमाग में, वी आर गोइंग टू एग्रीगेट ऑल द शेफ्स, केटरर्स,
मेकअप आर्टिस्ट, मेहंदी आर्टिस्ट जो भी होते हैं, वीडियोग्राफर, इन सबको भी हम एग्रीगेट करना चाहते हैं, इवेंट प्लानर, ताकि दावत बुक जो है वो एक गो टू प्लेटफॉर्म बन जाए सारी सेलिब्रेशन और ओकेजन्स के लिए. इनफैक्ट वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू हैव अ सेक्शन ऑफ प्रोफेशनल इवेंट्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स जो होते हैं उसमें भी हम कुछ कर सके इसके लिए बेहतर. सो जो भी हासिल होती है कोई भी इवेंट मैनेज करने के लिए, पर्टिकुलरली इन कल्चरल स्पेस, उसको हम ईज ला रहे हैं थ्रू दावत बुक ऐप. और अब बात करते हैं शीप हस्बेंड्री महकमे की जानिब से जानवरों के लिए खास तौर पर किए जा रहे इकदामात की. काबिले गौर है कि जम्मू कश्मीर में कबायली बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोग आमतौर पर अपने जानवरों पर मुनहसिर है. ऐसे में उनके जानवर बीमारियों से महफूज रहे और जानवरों के लिए चलाए जा रहे स्कीम से वो बेदार हो, इसके लिए एक बेदारी कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें उन्हें बेदार करने के अलावा मुफ्त अद्वियात भी फराहम किए गए. इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट. चाहे इंसान हो या जानवर, बीमारी हर किसी को अपनी गिरफ्त में ले ही लेती है. बेज़बान जानवरों को महफूज किया जा सके, इसके लिए श्रीनगर में NADCP यानी नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत एक रोजा डीवॉर्मिंग कैंप का इनाकाद किया गया. ये कैंप डिपार्टमेंट ऑफ शीप हस्बेंड्री कश्मीर के तहत स्मॉल रूमिनांट हॉस्पिटल लाल मंडी में किया गया. इस तकरीब का मकसद इलाके के ब्रीडर्स में मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के बारे में बेदारी पैदा करना और उनके मवेशियों के लिए उन्हें जरूरी अद्वियात फराहम करना था. तो ये जो आज की जो एक्टिविटी थी, डे टू डे एक्टिविटी रहती है, टाइम टू टाइम एक्टिविटी आती है डिपार्टमेंट की तरफ से, जहाँ पे वो हमें थोड़ा सा रोशना कराते हैं जो डिजीजेज होती हैं लाइफ स्टॉक में, उसको कैसे हैंडल करें. मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, अपनी एक्सपर्ट एडवाइसेस या जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि कैसे हम अपने लाइफ स्टॉक को कैरी करें, ताकि जो हमारा करंट लाइफ स्टॉक है, जो लाइफ स्टॉक अवेलेबल है, वो सेहतयाब रहे और जो प्रोडक्शन है वो पॉजिटिव रहे. और जो इस वक्त इस सिलसिले में, इस बिजनेस के सिलसिले में इन्वॉल्व है, तो वो थोड़ा सा अपना लाइफली और फाइनेंशियली सस्टेन हो सके. इस कैंप में डिवॉर्मिंग के इलाज के लिए महकमे ने ब्रीडर्स को मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की, ताकि वो अपने जानवरों को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रख सकें. जानवरों की सेहत की देखभाल के लिए ये एक्टिव नुक्ते नजर न सिर्फ इलाज किए जाने वाले इनफरादी जानवरों को फायदा पहुंचाता है, बल्कि इसका खित्ते में लाइफ स्टॉक की वसी बिरादरी पर भी मुस्बत असर पड़ता है. इन इक़दामात के जरिए जहां एक तरफ छोटे छोटे जानवरों की सेहत को बेहतर बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब वादी में सनत की मजमूई तरक्की में भी अपना ताउन दे रहे हैं. हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने जो यहाँ के लोकल ब्रीडर्स हैं उन तक ये दवाई किसी भी सूरत में ये पहुँचा दें. यहाँ पर हमारा हॉस्पिटल है, यहाँ पर हमारे रेगुलरली पेशेंट्स आते रहते हैं उनके थ्रू से, और जो हमारा नेटवर्क अपने ऑफिशियल्स का है उनके थ्रू से ये दवाइयाँ जो हैं उन तक पहुँचेंगी. जिन्होंने यहाँ पर ले ली, दे वर वेलकम. NADCP एक स्कीम है जिसे सितंबर 2019 में मवेशियों में बीमारियों पर काबू पाने और बीमारियों के खात्मे के लिए शुरू किया गया था. इस स्कीम के मुताबिक फुट एंड माउथ डिजीज यानी FMD को 2025 तक कंट्रोल करना और 2030 तक इसका खात्मा करना है. साथ ही इंसानों और जानवरों दोनों में होने वाले ब्रुसेलोसिस को कंट्रोल करना है. इसके तहत वैक्सीनेशन FMD के लिए 100% गाय, भैंस, भेड़, बकरी और खिंजीर की आबादी को और 100% मादा बछड़ों को 4 से 8 माह की उम्र के दरमियान ब्रुसेलोसिस का टीका लगाना चाहिए. इन सब चीजों से ब्रीडर्स को बेदार करने के लिए ही इस तरह के कैंप का इनाकाद किया जाता है, जिससे उन्हें काफी फायदा भी पहुंचता है. बहुत जरूरी है इन प्रोग्राम में आने की. जो मतलब ब्रीडर्स है, बहुत फायदा मिलता है इससे.
इंसान उम्मीद ही नहीं रख सकता है कि कितनी मतलब कितना फ़ायदा मिल सकता है इन प्रोग्राम में आने से। तो आपको लगता है गांव में भी ऐसे कैंप्स लगने बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कोशिश चल रही है, पुलवामा में था परसों, तो आज श्रीनगर में था। ये भी डिपार्टमेंट भी कोशिश कर रहा है बहुत, हर एक जगह पे कैंप लगाने की। ब्रीडर्स के मयारी जिंदगी में बेहतरी लाने के मकसद से कई स्कीमें चलाई गई हैं, जिनसे इनकी जिंदगी में बेहतर सुधार दर्ज हो रहा है। यही वजह है कि लोग हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़े हैं और हुकूमत की स्कीमों से इस्तेफादा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में वाक़े स्पा में शहद से सना चेहरा और मक्खन में सने बालों के साथ सबा यिल्मा एक भारी चमड़े के लबादे के नीचे से खुशबूदार धुएं के बादल उड़ाती हैं ताकि उनके वेबा टेस्ट, जो एक रिवायती इथियोपियाई सोना थेरेपी है, के दर्जे हरारत को कंट्रोल में मदद कर सके। सुलगती हुई टहनियों और जड़ी बूटियों की एक छोटी सी आग के ऊपर एक कुर्सी पर बैठी सबा उन नौजवान शहरी लोगों के बढ़ते हुजूम में से एक हैं, जो बाकायदगी से खूबसूरती के इलाज से लुत्फ अंदोज होते हैं, जिसके बारे में सार्फिन का दावा है कि दर्द से लेकर पैदाइशी ट्रॉमा तक हर चीज को ठीक करता है। यही वजह है कि लोगों में ये स्पा बेहद मकबूल है। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में इस शानदार परेड में शामिल कुछ शुरका के लिए टेक्नो म्यूजिक उनकी जिंदगी है। डांसरों ने बर्लिन के ब्रैंडेनबर्ग गेट से लेकर जर्मनी के दारुल हुकूमत विक्ट्री कॉलम तक टेक्नो म्यूजिक बजाते हुए 30 ट्रकों की परेड में डांस किया। लव इज स्ट्रॉन्गर के नारे के अलावा तकरीब ने बर्लिन में टेक्नो म्यूजिक और क्लब कल्चर के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए कई सियासी मुतालबात को फरोग दिया। पिछले सालों का एक मुतालबा टेक्नो म्यूजिक को यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे के तौर पर रजिस्टर्ड करना था। ये साल मार्च में हासिल हुआ, जब बर्लिन टेक्नो कल्चर को यूनेस्को की दर्जाबंदी गैर महसूस सकाफती विरसा के तौर पर मिली। यमनी हनी प्रोड्यूसर्स मधुमक्खी के पालने के इस हुनर को महफूज रखने के लिए बेचैन हैं, जो कम से कम 10वीं सेंचुरी के हैं, जो तवील अरसे से कौमी फक्र का जरिया और यमनी शिनाख्ती और सकाफती मिरास का एक लाजमी हिस्सा समझा जाता है। सना में शहद के मेले में जमा हुए बहुत से प्रोड्यूसर्स ने इस हुनर की तारीखी अहमियत पर रोशनी डालते हुए अपनी मसनूआत की नुमाइश की। सना में शहद के मेले में जमा हुए बहुत से प्रोड्यूसर्स ने इस हुनर की तारीखी अहमियत पर रोशनी डालते हुए अपनी मसनूआत की नुमाइश की। शहद तवील अरसे से यमनी खुराक में एक अहम खुराक रहा है, जिसे नाश्ते में इस्तेमाल किया जाता है। और अब बात करते हैं टनल की। जम्मू कश्मीर के बाशिंदों की फलाह बहबूदी और बेहतर बुनियादी सहूलियात फराहम करवाने के लिए मुकम्मल कोशिशें की जा रही है। इस सिमत में कई मंसूबों पर काम तेजी से चल रहा है, जिसमें एक है जोजिला टनल। भारी बर्फबारी के बाद कई महीनों तक बंद रहने वाले रास्तों पर भी इस टनल के बनने के बाद सालों भर आमद बनी रहेगी। इस टनल के बनने से इन इलाकों में रहने वाले बाशिंदों के काफी मसले हल तो होंगे, साथ ही ये स्ट्रैटेजिक तौर पर भी अहमियत की हामिल है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग की है, जहां 13 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है।
अब तक इस प्रोजेक्ट का 50% काम पूरा हो चुका है। ये सुरंग 11,578 फीट की ऊंचाई पर वाक़ई श्रीनगर कारगिल लेह नेशनल हाईवे पर बनाई जा रही है, जो कि स्ट्रेटेजिक नुक्ता नजर से बेहद अहमियत का हामिल है। इसके बनने से फौज के साथ साथ आवाम को सफर में काफी सहूलियत मिलेगी। ये टनल हर मौसम में मुफीद होगी, जिससे इलाके की हिफाजत और कनेक्टिविटी मजबूत होगी। बहुत अच्छा जगह है और ये जो टनल है ये लद्दाख के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा और जो कश्मीर के लोग हैं उनके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि अगर बाहर से कोई अप डाउन करता है तो उनके लिए दिक्कत होता है। ये टनल अगर एक बार शुरू हो गया तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अगर कोई पैदल भी कोई अगर गाड़ी से आना चाहता है तो दूर से आना पड़ता है, बारिश के मौसम में आ नहीं सकते, और यहाँ से अगर चलेगा तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और यहाँ से आने के लिए लोगों को बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये जो टनल है यहाँ पे हम काम करते हैं। इसका कंपनी का बंदा तो बहुत अच्छा है। इस टनल में जो काम कर रहा है लोग सभी को अच्छा लगता है। इस टनल से हम लद्दाख में जाने के लिए सेना बाहिनियों को बहुत अच्छा लगेगा। इस टनल का बहुत जरूरी है लद्दाख जाने के लिए, इसलिए बनाया है कंपनी और सरकार ने ये सुविधा हुआ है। कश्मीर के बालटाल से लद्दाख के द्रास तक 13 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल के साथ 18 किलोमीटर लंबी अप्रोच रोड की भी तामीरो तौसी की जा रही है, जिससे प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 31 किलोमीटर हो जाएगी। इस टनल की तामीर मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। टनल की तामीर में ऑस्ट्रेलियाई टनलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो हादसात की इम्कान कम कर काम में तेजी लाने में मददगार साबित हो रही है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में भी इसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो टनल मेगा इंजीनियरिंग कंपनी है, इससे बहुत फायदा है हमारे यहाँ लोकलों का भी, और स्पेशली जो लद्दाख के लिए ये रोड कनेक्टिविटी है, तो इसमें कम से कम टाइम में हमें और 12 महीने खुला रहेगा, जो कि आर्मी के लिए भी सही है और लोकलों के लिए भी, और खासकर लद्दाख के आवाम के लिए भी। जोजिला टनल प्रोजेक्ट के चीफ हरपाल सिंह ने बताया कि 13 किलोमीटर लंबी इस सुरंग की खुदाई में से 9.5 किलोमीटर का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। सोनमर्ग से बालटाल को जोड़ने वाले भाग ए का काम लगभग 95% पूरा हो गया है और इसे जल्द ही आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि सोनमर्ग से बालटाल तक की कुल लंबाई 17 किलोमीटर है। इसमें 4 पुलों की तामीर भी की जा रही है और साथ ही 500 मीटर और 2 किलोमीटर लंबी 2 ट्यूब्स की तामीर भी हो रही है। इसके बन जाने के बाद दोनों इलाकों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी मुहैया हो जाएगी। All weather connectivity between Kashmir and Ladakh is the name of the project, and contractually this project has been divided into 2 parts. One we call connecting road, Sonamarg to Baltal. Length of this road, tunnels, bridges, total length is 17 kilometer. In this portion of the 17 kilometer length of highway, we built 4 major bridges and Nilgarar twin tunnels, 2 tube 500 meter long each, 2 tube 2 kilometer long each. जोजिला सुरंग में एक गैलरी भी कायम की जा रही है। यहाँ से मुसाफिर वादी की कुदरती खूबसूरती से लुत्फ़-अंदोज़ हो सकेंगे। इस सुरंग की तामीर में मकामी आवाम के अलावा देश के मुख्तलिफ हिस्सों के सैकड़ों मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है।
मौसमी सरमा के दौरान सोनमर्ग, जोजिला और मीनमर्ग के बीच भारी बर्फबारी के कारण रास्ता बंद रहता था। अब इस सुरंग के शुरू हो जाने के बाद ये रास्ता पूरे साल खुला रहेगा। आगे बढ़ने से पहले अब डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जीएमसी के नए कमिश्नर देवांश यादव ने कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ विंग्स के कामकाज का जायजा लिया। हर विंग के कामों का उनके तशवीश करदा कामों के हवाले से जायजा लिया गया और अवाम की शिकायत को तरजीही बुनियाद पर दूर करने के लिए मौके पर ही हिदायत जारी की गईं। सेक्रेटरी H&M डॉक्टर सैयद आबिद राशिद शाह ने WHO की तरफ से मंकी पॉक्स के हंगामी तौर पर हालिया ऐलान की रोशनी में जम्मू कश्मीर में सेहत अमान की सहूलियात की तैयारियों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के तमाम इदारों को किसी भी सूरत हाल के लिए इंतहाई चौकस रहने की हिदायत दी है। जम्मू म्यूनिसिपल कमिश्नर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड डॉक्टर देवांश यादव IAS ने भगवती नगर में ई बस डिपो का पहला दौरा किया और बस डिपो का तफसीली मुआयना किया। दावर गांव के दूसरे दिन के तजर्बे और वाकफियत के दौरे की झलकियां। शुरका ने मुहिम जोई में शिरकत की, साथ ही म्यूजियम और सकाफती मरकज का दौरा किया। DC राजौरी ने इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेने के लिए डाक बंगला राजौरी में जिला नोडल अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग की सदारत की। फोकस एरियाज में पोलिंग स्टेशन, सिक्योरिटी, होम वोटिंग और ECI गाइडलाइंस का अमल शामिल थे। आखिर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर में बुनियादी सहूलियात को मजबूत बनाने की समत में किए जाने वाले इकदाम की। आवाम को आमोदरफ्त में कोई मुश्किलात का सामना न हो, पीने का साफ पानी मिले, रोजगार मुहैया होता रहे और सर छुपाने का आसरा मिले, ये जरूरी है। लिहाजा राजौरी जिले में तामीर तरक्की का काम रोज की बुनियाद पर जारी है। खास बात यह है कि इस तरह के तामीर तरक्की का काम मुसलसल होने से मकामी बाशिंदों को रोजगार भी फराहम हो रहा है। इसी पर देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। आवाम की बुनियादी जरूरियात में शामिल है सड़क, पानी, पक्का मकान और तिब्बी सहूलियात। इंतजामिया इस बात को लेकर कोशा है। ये तस्वीर उसी की अक्कासी करती है। दूर दराज के देही आवाम को बेहतर कनेक्टिविटी मुहैया हो, इसके लिए हर इलाके को मेन रास्ते से जोड़ने के लिए चलाई गई स्कीम दूर देही इलाके के आवाम के लिए वरदान साबित हो रही है। राजौरी के दूर दराज के इलाकों में पक्का मकान और हर घर तक पानी पहुंचाने का काम इस बात की गवाही दे रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में तरक्कियाती कामों को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे इलाके को बुनियादी सहूलियात मुहैया हो रही हैं। 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर दूर से हम पानी लेते थे और वो भी कई बार ऐसे मकान हैं जो 2 किलोमीटर चढ़ाई में जाना पड़ता था, किसी को तराई में जाना पड़ता था। बहुत मुश्किल है। आज तो जल और नल का जो काम वो ठीक चल रहा है। तो कैसा काम हो रहा है यहाँ? बहुत अच्छा हो रहा है। पानी का काम भी बहुत अच्छा हो रहा है, मकानों का काम अच्छा हो रहा है, जो स्कीम का काम है वो अच्छा आ रहा है। हर घर तक जल पहुँचे और सभी को पीने का साफ पानी मुहैया हो, इसके लिए पूरे जम्मू कश्मीर में इस पर काफी तेजी के साथ काम चल रहा है। राजौरी जिले के देही इलाकों की बड़ी आबादी को पीने का साफ पानी मुहैया कराने की कोशिशें जारी हैं। हर घर तक इसे पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है। कसीर तादाद में मजदूर इस काम में लगाए गए हैं। राजौरी जिले के ब्लॉक कालाकोट के गंगियोट पंचायत में सड़कें, आवास और पानी के पाइपलाइन जैसे कई डेवलपमेंट के काम जंगी बुनियाद पर चल रही हैं। में जल जीवन शक्ति के तहत जो काम हमारी पंचायत में चल रहा है, इसका तकरीबन 50% काम जो अब हो गया है। तो बाकी स्कीम पे काम चालू है।
पाइपें बिछ रही हैं, सब हर घर तक जो हम इसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, हर जल नल थल का जो नारा है, इसमें हम भी काम कर रहे हैं। जो हमारे वस की बात है, पंचायत लेवल का जो हमारा काम है, पूरी तरह से हम इसको कॉपरेट कर रहे हैं। ठेकेदार से भी, ठेकेदार हमें कॉपरेट करता है। लोगों के साथ हम मिलके इस स्कीम को जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे और मैं चाहता हूं कि लोगों को ताज़ा पानी और अच्छा पानी जो है फिल्टर प्लांट से इन लोगों को मुहैया हो जाएगा आने वाले टाइम में। खत्ते इफलास से नीचे जिंदगी बसर करने वाले लोगों को भी रहने के लिए अपना पक्का मकान हो। कच्चे घरों, टेंटों और खुले में रहने वाले लोगों को होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के मकसद से लोगों को पक्का मकान मुहैया कराया जा रहा है, जिससे न सिर्फ शहरी इलाके बल्कि दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले पसमानदा लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। हर किसी का अपना पक्का घर हो, ये अच्छी बात है, पर उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है जो आज भी कच्चे मकान में रहते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो हमारा काफ़ी जो है ये जो एरिया है इसमें डेवलपमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं। डेवलपमेंट एक ऐसा है, ये ख़त्म तो हो नहीं सकती है, लेकिन एक कंटिन्यू प्रोसेस है। हर किसी को बेहतर तिब्बी सहूलियात मुहैया हो, ये भी जरूरी है। यही वजह है कि पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, PHC सेंटर हैं, वहां पर लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम कराई जा रही है। कसीर तादाद में लोग अपनी परेशानी को दूर करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर लोगों का बेहतर इलाज भी हो रहा है। जम्मू कश्मीर को मेडिकल हब बनाने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। अस्पतालों को तमाम तरह की जदीद तरीन सहूलियात से लैस किया जा रहा है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।